Hello students, myself Dr. Nidhi Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए इसमें हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन ले रहे हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। अब हमें लेना है n2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन हो जाएगा k सिग्मा 2s2, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम होती है, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा 2pz2। के जो हमने यहाँ यूज़ किया है वो है के शेल, 2 एटम्स हैं इसलिए उनके लिए हमने के यूज़ किया है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ के किया है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिग्मा 1s बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब डायग्राम देखते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए इसके जो डायग्राम है, एटॉमिक ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के ये, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिग्मा 2s में बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फिल कर रहे हैं हम ये, और 2p में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p3, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे जाएंगे, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए अब यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और पाई 2px 2py और सिग्मा 2pz, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 - 2 इजिकल टू क्या हो गया 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना हो गया 3। तो हम जानते भी हैं नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। इसकी जो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी वो होती है 225 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा नेचर में, डाईमैग्नेटिक। अब हम लेंगे फ्लोरीन का, नाइट्रोजन का लिया था, अब हम लेंगे फ्लोरीन का। नाइट्रोजन तक जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें पाई ऑर्बिटल जो है पाई 2px 2py नीचे होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, और सिग्मा 2pz की एनर्जी अधिक होती है। हम देखिए यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जानते हैं आप, कितना होता है 9, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2s2 2p5। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स भरने हमें, 4 यहाँ के में चले गए, बाकी यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में 2, देन सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देन पाई 2px 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो फिलिंग किस तरह से हो रही है, यहाँ देखिए आप, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। अब यहाँ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 हैं 2p में। अब इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या है, डायमैग्नेटिक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 8 - 6 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 1। आप जानते भी हैं एफ के बीच में क्या बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट लेते हैं हम O2। अब O2 का ले लेते हैं हम, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 8, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा 2s2 2p4। O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए
सिग्मा 2s2 के सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, देन एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और पाई 2px 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और 2py में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ देखिए आप कि फ्लोरीन में कितने हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल हो रहे हैं, 2, पाई 2px 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई एंटी बॉन्डिंग px में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई एंटी बॉन्डिंग py में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन है चूंकि यहाँ पर, तो इसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सॉरी। ऑक्सीजन का आप जानते भी हैं कैसा नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका बॉन्ड एनर्जी देखिए कितनी होती है, 118 किलो कैलोरी पर मोल, और बॉन्ड लेंथ होती है इसकी 1.21 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड ऑर्डर 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो आप जानते भी हैं ऑक्सीजन में कैसे होता है बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O। अब हम लेते हैं O2-। देखिए O2- का क्या मतलब है कि जो O2 में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, माइनस चार्ज है तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसका कन्फिग्रेशन में क्या हो जाएगा, सेम है ऑक्सीजन का O2- में, यहाँ पर O2- है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यहाँ 4 होते हैं, यहाँ 5 हो गए। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन में, पाई 2px पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन था, O2- में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो पाई 2px में एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब आप देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उसमें थे 8-4 डिवाइड बाई 2, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या हो जाएगा 8 - 5 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया इसका 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन से कम है, और बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होता है उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए अब कंपैरिजन करते हैं हम O2 के आयंस में। अब देखिए कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पे किस किस में करेंगे, यहाँ पर O2 2- है, O2-, देन O2 O2+ और O2 2+। इनका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, O2 का आपको मालूम है कितना होता है 2, और O2- का हमने निकाला था, यहाँ पर कितना था बॉन्ड ऑर्डर 1.5। O2 2- होगा तो एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया, तो क्या हो जाएगा 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। O2+ में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। O2 2+ का कितना हो गया 3। अब इसका मैग्नेटिक अगर नेचर देखें तो O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, O2- में भी हमने देखा था अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर का, O2 भी और O2- भी। O2 2- में क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो वो पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये कैसा नेचर हो गया इसका डायमैग्नेटिक। इसी तरह से O2+ में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा, तो ये कैसा है पैरामैग्नेटिक, और ये हो गया डायमैग्नेटिक। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी देखी जाए तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, मतलब O2 2+, देन O2+, फिर O2 की होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है 3 है, इसका 2.5 है, इसका 2 है, इसका 1.5 और इसका है 1। तो स्टेबिलिटी किस तरह से होती है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। यहाँ देखिए O2+, 2+, देन O2+, O2 O2- देन O2 2-। और बॉन्ड लेंथ किस तरह से होगी, देखिए यहाँ नीचे हमने ये क्रम दिया हुआ है, इस तरह से इसकी बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये दो ही मैंने ये
कंपैरिजन अधिकतर पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में कि सबसे ज़्यादा स्टेबल इनमें कौन सा मॉलिक्यूल होगा। तो आप बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ओके, थैंक्स।